वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकॉम वाले। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारा सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट, बीकॉम फर्स्ट सेम पंजाब यूनिवर्सिटी। तो हम बात कर रहे हैं हमारा फिफ्थ चैप्टर मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ये 15 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस 5 मार्क्स से भी इससे पेपर में पूछ लेते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है? सबसे पहले इसका मीनिंग, तो ये एक पर्सनल मैनेजमेंट टेक्निक है जिसके अंदर मैनेजर्स और एम्प्लॉयज एक साथ वर्क करते हैं ताकि वो सेट कर सके, रिकॉर्ड कर सके, मॉनिटर कर सके उनके गोल्स को एक स्पेसिफाइड पीरियड में। तो जो ये लिखा हुआ है ना, ये ऐसा नहीं है कि मैंने खुद से बना के लिखा है। ये या तो जो हमारे टीचर्स बता देते थे वो था, या फिर जब मैंने अपना पेपर की तैयारी की थी, जो मैंने बाकी जैसे हर जगह से पढ़ा था, देखा था, तो उससे चीज़ें लिखी हुई है। तो वो चीज़ें गलत नहीं है। बाकी जो आपको ईज़ी लगता है और जो आपको सही लगता है आप वो कर सकते हो। तो इसकी कोई भी डेफिनेशन कर लेनी है हमने, जो हमारा एमबीओ का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर हमारा हेल्प हो जाएगा। सबसे पहले इसके फीचर्स क्या हैं? ये एक फ़िलॉसफ़ी है, सिर्फ टेक्निक नहीं है, ये एक फ़िलॉसफ़ी है। तो देखो, हमने बात की हुई है, अभी आप फर्स्ट सेम में हो, अभी आपको इतना पता नहीं है, बट लास्ट सेम तक आते आते आपको पता लग जाएगा। आपको सिर्फ जो नेम्स है ना, हेडिंग्स है, आपको सिर्फ वो अच्छे से आनी चाहिए। उसके अंदर का कंटेंट आप खुद से बना के भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स डिसाइडेड कलेक्टिवली होते हैं इसके अंदर। बेसिस है मेजरिंग परफॉर्मेंस के लिए। रेगुलर व्यू है हमारे परफॉर्मेंस का, मतलब रेगुलरली हमें रिव्यू मिलता रहता है कि कैसे हमारा परफॉर्मेंस है। इसका प्रिंसिपल है ग्रोथ और डेवलपमेंट। ये रिवॉर्ड देता है फॉर अचीविंग हाई थिंग्स। ऑब्जेक्टिव इसकी रिक्वायरमेंट है। गाइडलाइंस है इसके अंदर फॉर सेटिंग अप सिस्टम। मैच करता है ऑब्जेक्टिव और रिसोर्सेज को। ज़्यादा फ्रीडम देता है हमारे सबॉर्डिनेट्स को। इंटीग्रेशन है ऑब्जेक्टिव्स को। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? मेजरिंग परफॉर्मेंस, इंक्रीज करना ग्रोथ हमारे सबॉर्डिनेट्स की, एफिशिएंसी इंकरेज करना, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के साथ कंपेयर करना। बेसिस है सैलरी और प्रमोशन के। डिवाइस है ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल का। अब कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि हम तो सिर्फ पॉइंट्स ही देखते रहेंगे, हमारे पास तो बुक है, ये है, वो है। ये एक्चुअली कमेंट्स आए हुए थे जो पहले साइकोलॉजी की वीडियो डली हुई है और हमारे इकोनॉमिक्स की। तो एक्चुअली क्या है ना, अभी आप लोग न्यू हो। अगर हम ऐसे करेंगे कि हमने चैप्टर स्टार्ट किया, एमबीओ फीचर्स याद किए, फीचर्स के अंदर हम ऐसे याद करने लग जाए कि जैसे ये हमारा पॉइंट है इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन, फिर हम पूरे प्रॉपर वर्ड्स याद करें कि इसका ऑब्जेक्टिव इम्प्रूव करना है। पहले ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं, फिर सुपीरियर सबॉर्डिनेट्स बैठते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं। देखो, ऐसे करने जाओगे ना, बीकॉम का सिलेबस नहीं हो पाएगा। आपके पास 6 महीने में एक सेम होता है और आपके 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। मतलब फर्स्ट ईयर में आपके 7 सब्जेक्ट्स हैं, बट आगे आपके 6 हो जाएंगे। जिन्होंने ऑनर्स ली होगी उनका 7th हो जाएगा। बट आप चीज़ देखो कि आपने, ये लगा लो, आपको एक बुक एक मंथ में कंप्लीट करनी है। अगर आप वर्ड टू वर्ड याद करोगे, पेपर में वर्ड टू वर्ड कोई चेक नहीं करेगा। मेरा काम आपको सिर्फ ये बताना है कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। तो सिर्फ हेडिंग्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप वो सही लिख के आ रहे हो तो जो आपने अंदर लिखा है, अब देखो, अगर किसी बच्चे ने ये याद कर लिया कि इसके सारे फीचर्स याद कर लिए, अब वो इतना तो डम्ब होगा नहीं कि उसको, जो उसने फीचर ऑब्जेक्टिव याद किए हैं, वो उनको सिर्फ नाम को लिखा है और अंदर, मतलब अंदर उसको यही नहीं पता लिखना क्या है। अब इतना डम्ब मुझे नहीं लगता कोई हो सकता है। अब मेजरिंग परफॉर्मेंस है, आप इसके अंदर क्या लिख सकते हो कि ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्पफुल है, ये हमारे, अब जैसे हमने मीनिंग किया था कि एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स, उसके रिलेटेड कुछ भी लिख दो इसके अंदर। किसने पढ़ना है? कोई नहीं पढ़ने लगा आपका पूरा पेपर। बस इतना ज़रूर ध्यान रखना कि जो भी लिख रहे हो थोड़ा बहुत रेलेवेंट रहे। ये नहीं कि पूरा मेजरिंग परफॉर्मेंस है तो उसके अंदर मेजरिंग परफॉर्मेंस के रिलेटेड ही सब कुछ है, ठीक है। अब देखो, जैसा सिस्टम है, जैसा एजुकेशन सिस्टम है आपका, अब चीज़ें तो उसी के हिसाब से करनी है हमने। अब अगर हम ऐसे एम्फेसाइज देने लग जाएं कि हमने एक एक वर्ड, एक एक लाइनें याद करनी है, आप कोशिश कर लेना, ठीक है। आप कोशिश कर लेना, कोई एक सब्जेक्ट की आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो पॉसिबल भी नहीं है और वो प्रैक्टिकल भी नहीं है, ठीक है। अभी तो चलो फर्स्ट टाइम में आपने खुशी खुशी में न्यू न्यू में कर लिया,
बट सेकंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम, फिफ्थ सेम, सिक्स सेम, अब हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं। अभी तो आपका एक ही है इस सेम में, अभी पंजाबी भी है, लेकिन आगे जाके आपका जो थर्ड सेम है, सिक्स सेम है, आपके तीन तीन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, तो उन पे भी टाइम तो देना पड़ेगा ना। तब तक तो आपको खुद समझ आ जाएगा। ठीक है, प्रोसेस करेंगे, सेट करता है ऑब्जेक्टिव्स को सबसे टॉप पे, क्लैरिफाई करता है ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को, सबऑर्डिनेट्स के ऑब्जेक्टिव सेट करता है, पीरियोडिक रिव्यू लेता है, असेस करता है फाइनल परफॉर्मेंस को। मेरिट्स या बेनिफिट्स क्या हैं? हमारी मैनेजमेंट बढ़िया होगी, ऑर्गेनाइजेशन हमारी क्लैरिफाई होगी, पर्सनल कमिटमेंट इनकरेज हो गया, हमारे कंट्रोल डेवलप हो गए, कम्युनिकेशन इंप्रूव हो गई, एफिशिएंसी इंप्रूव हो गई। अब इसके डीमेरिट्स, वीकनेस, फेलियर है हमारे एमबीओ की फ़िलॉसफ़ी को समझाने में, फेलियर है गाइडलाइंस देने में, एम्फसाइज़ करता है शॉर्ट टर्म के लिए, डिफ़िकल्टी है सेट गोल। अब ये तो 4 चीज़ें हैं, सेट गोल करने में डिफ़िकल्टी, शॉर्ट टर्म एसएस, 2 एसएस और 2 एफएफ, फेलियर। तो ऐसे याद कर सकते हैं आप। डेंजर है इनफ्लेक्सिबिलिटी की, 5 पॉइंट तो आपके ऐसे ही याद हो जाएँगे। ये नेक्स्ट टॉपिक आप स्किप कर सकते हो। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, तो ये एज सच कुछ टॉपिक नहीं है, इसलिए इसको डिस्कस भी नहीं किया हुआ। तो आपके लिए सिर्फ यही है मेन चीज़, आप पेपर में जो भी थ्योरी पेपर है, अब मैं भी मानती हूँ, अब जैसे फीचर्स हैं, फीचर्स में तो हम लोग सिर्फ ऐसे पढ़ के निकल सकते हैं ना कि हमने सिर्फ हेडिंग्स याद की। अब जहाँ पे आपकी थ्योरीज आ गई, जो हेनरी फियोल है, जो हमारा हमारा सेकेंड चैप्टर था, थर्ड चैप्टर था, उन चैप्टर्स में आपको करना पड़ता है कि आपने थ्योरी जो है आपने वो ही याद करनी है, और उसके अंदर कुछ वर्ड्स होते हैं वो याद करने हैं। ठीक है, अभी आप +2 से आए हो, तो आपको थोड़ा थोड़ा लगेगा कि कहीं ना कहीं ऐसा क्यों वैसा क्यों, बट टाइम के हिसाब से जब आपके एमएसटीज होंगे, फर्स्ट ईयर का आपका एग्ज़ाम्स होंगे, अगर आप किसी आपके जो बड़ा होगा ना, जिसने बीकॉम की होगी या बीसीए जिस भी कोर्स में होंगे, बट उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर थ्योरी एग्ज़ाम दिया होगा, जैसे हमारे हैं एमकॉम हो गया, जितने भी हैं, अगर आप उनसे सलाह मांगोगे ना, वो यही देंगे। बाकी आपकी मर्ज़ी है आपने क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है,